हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी केडी। दोस्तों, सुपर टेट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपका छंद 3 वीडियो जा चुका है छंद का। अगर आपने वहां से नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ये आपका चौथा वीडियो है जो छंद को हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रहे हैं। एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम कहाँ तक पढ़े थे? हम दोहा तक पढ़े थे। आज हम आपको सोठा पढ़ाएंगे। तो सोठा क्या है? सोठा दोस्तों दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है? सोठा जो होता है वो दोहे से आपका उल्टा होता है। 2 पॉइंट आप नोट करिएगा। सोठा 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद है। सोठा 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद है। दोस्तों, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हम कैसे देखेंगे? उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उदाहरण क्या है आपका? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन्म शोक अंगार दीन, हरषि उठकर गहेऊ। तो कप में छोटा है तो एक एक मात्रा लगेगी, यहाँ पे एक एक मात्रा लगेगी, यहाँ पर एक एक मात्रा लगेगी। विचार में वी छोटा है तो एक मात्रा लगेगी। चार तो बड़ा है तो इसमें 2 मात्रा लगेगी, फिर इसमें एक लगेगी। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे बड़ा लगेगा। 2 मात्रा वाला वर्ण है तो 2 मात्रा लगेगी। फिर यहाँ पर एक, फिर यहाँ पे 2 लगेगा, फिर यहाँ पे 1 लगेगा, फिर यहाँ पे 2 लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो चलिए देख लेते हैं। ये पहला चरण हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कितनी मात्रा हुई? यहाँ पर टोटल 11 मात्रा हुई पहले और तीसरे चरण में। यह पहला चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ। अब तीसरे चरण को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कामा लगेगा आपका, ये गलत है। 11, तो यहाँ पर भी 11 मात्रा है। ठीक है। अब दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। चलिए गिन लेते हैं। 2 3 2 5 6 2 8 2 10 11 12 13। यहाँ पे क्या है? 13 मात्रा है। दूसरा और चौथा चरण 1 2 3 4 5 6 2 3 3 3 6 2 8 2 10 2 12 13। यहाँ भी 13 है। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? यहाँ आपका चौथा छंद हो जाएगा। अगला छंद हम लोग देखेंगे बरवय छंद। बरवय छंद, बरवय जो होता है आपका 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद होता है। बरवय आपका 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद होता है। दोस्तों, बरवय में पहले और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में, ये और ये पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। ये दूसरा और चौथा चरण है। यहाँ पर क्या है? 7 मात्रा होती है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है आपका अवधि शिला कर उर पर, था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जलधार। तो अवधि शिला का उर पर पहला चरण हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितनी मात्रा हुई? 12 मात्रा हुई। यहाँ पर 12 मात्रा हुई। देखिए, यहाँ पर आपकी 12 मात्रा हुई है ना। 12 मात्राएं हुई। क्या कहा है? पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा। ये पहला चरण हुआ, ये तीसरा।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा में 12-12 मात्रा। अब यहाँ इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी आपकी 12 मात्रा है। फिर क्या कहा है, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो ये दूसरा चरण है आपका। तो इसमें कितनी मात्रा है, 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पर कितनी मात्रा है आपकी, 7 मात्रा है। फिर इधर गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर भी आपकी 7 मात्रा है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बरवय छंद हो जाएगा। बरवय छंद हो जाएगा। बरवय छंद में कुछ प्रश्न आपके और भी बनते हैं। चलिए कुछ पॉइंट हमने नोट किया आपके लिए, देख लेते हैं। बरवय का जनक पूछ लेता है, तो बरवय का जनक दोस्तों रहीमदास जी को माना जाता है। बरवय का जो जनक है वो रहीमदास जी को माना जाता है। बरवय छंद की पहली पुस्तक पूछ लेता है, तो बरवय छंद की आपकी पहली पुस्तक है बरवय नायिका भेद। बरवय नायिका भेद बरवय छंद की पहली पुस्तक है। फिर पूछता है कि बरवय को अवध का निजी छंद, प्रश्न पूछता है कि अवध का निजी छंद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बरवय को अवध का निजी छंद कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। चलिए अगला छंद देख लेते हैं। अगला छंद हमारा आता है उल्लाला। अगला आता है हमारा उल्लाला। उल्लाला 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद होता है। 2 पंक्ति में 4 चरण का छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और चौथे और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या कहा है, पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे में 15-15 मात्रा रहेगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा रहेगी। चलिए दोहे के माध्यम से हम लोग देखते हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। चलिए पहला चरण गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 1 13 14 15। तो पहले चरण में आपकी कितनी मात्रा हुई, 15 मात्रा हुई। पहले चरण में आपकी 15 मात्रा हुई। फिर क्या कहा है, पहले और तीसरे चरण में, तीसरा चरण गिनते हैं, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 1 13 1 14 15। यहाँ पर भी आपकी 15 मात्रा है। पहला और तीसरा चरण हमने गिना। फिर क्या कहा है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो दूसरा चरण है आपका ये और ये और ये, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो यहाँ पर कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। दूसरा चरण हुआ है। चौथे चरण में गिनते हैं, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11। यहाँ पर आपका नहीं लगा है, 11 फिर 12 13। यहाँ पर भी आपकी 13 मात्रा है। इस तरह से आपका ये उल्लाला छंद हो जाएगा। उल्लाला छंद में कुछ उदाहरण और भी देते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला छंद। फिर आता है आपका विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद जो होता है दोस्तों, 2 छंदों को आपस में जोड़कर बनाए जाने वाले छंद को विषम मात्रिक छंद कहते हैं। 2 छंद को आपस में जोड़कर बनाए जाने वाले छंद को विषम मात्रिक छंद कहते हैं। 2 छंद आपके कौन कौन से जुड़ते हैं, इसके पहला है आपका कुंडलिया, दूसरा है आपका छप्पय। पहला है आपका कुंडलिया, दूसरा है आपका छप्पय। कुंडलिया, चलिए अगला देखते हैं। कुंडलिया, पहला आता है आपका कुंडलिया। कुंडलिया जो है आपका ये दोहा और रोला से मिलकर के बना है। कुंडलिया छंद जो है आपका दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है दोस्तों, कूदो रोज। कूदो रोज,
इससे आप याद रख सकते हैं कि कुंडलिया किस किस जो है छंद से मिलकर बना है। कूदो से आपका हो जाएगा कूदो रोज, कूदो से आपका हो जाएगा दो से दोहा, और रोज से आपका हो जाएगा रोला। ठीक है, दोहा में आपकी 2 पंक्ति होती है, रोला में आपकी 4 पंक्ति होती है। तो कुंडलिया में टोटल कितनी पंक्ति होती है? 6 पंक्ति होती है, 6 पंक्ति होती है। इसकी क्या परिभाषा है दोस्तों? एक दोहा और एक रोला मिलाकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। एक दोहा और एक रोला मिलाकर कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। इसमें ऊपर की ओर 2 पंक्तियां दोहा की और नीचे की 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। ऊपर की 2 पंक्ति जो होती है आपकी वो दोहा की होती है, और नीचे की जो 4 पंक्तियां होती हैं वो रोला की होती हैं। इस प्रकार से कुल 6 पंक्तियों का छंद कुंडलिया कहलाता है। 6 पंक्तियों का जो छंद होता है वो आपका कुंडलिया कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे आपका हो गया, कोलाहल सुनी खगन के सरवर जन अनुराग, ए सब स्वार्थ के सखा दूर दिन गए हैं त्याग। तो 2 आपका क्या हो गया, ऊपर का दोहा हो गया, फिर आता है आपका रोला नीचे। दुर्दिन गए हैं त्यागी, तोय तेरो जब जाए हैं, दुरही से ताज आस पास को नहीं आए हैं, कह गिरधर कबीराए तो ही मही मपि करी है काहल, ए चल छल के मूल फूली मति सुनि कोलाहल। तो ये जो 4 चरण है, 1 2 3 4, ये आपका रोला का है। तो ये दोहा और रोला मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? कुंडलिया का निर्माण करते हैं। इसके लक्षण के बारे में देख लेते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। कुंडलिया छंद में दोहे के चौथे चरण से रोला प्रारंभ होता है। प्रायः कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से समाप्त होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, ये इसका लक्षण है। अगला छंद देख लेते हैं। फिर आता है आपका छप्पय। छप्पय का जो सूत्र है, रो छपा छप, रो छपा छप। छप्पय का निर्माण रोला, उल्लाला और छप्पय, रोला और उल्लाला से होता है। रोला में आपकी 4 पंक्ति होती है, उल्लाला में 2 पंक्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। यह आपका रोला का हो गया 4 पंक्ति। फिर आपका आता है उल्लाला का। हम खेले खुदहर से, जिसकी प्यारी गोद में, ऐ मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों ना हो मोद में। ये आपका उल्लाला की पंक्ति है। उस पेज में नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वो 4 पंक्ति एक साथ लेके जाएंगी, तो आपको इस तरह से पहचानना है। यह हुआ आपका छंद का टॉपिक दोस्तों। यहाँ से आज से आपका छंद समाप्त हुआ। आगे हम हिंदी के और भी टॉपिक लेकर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब में, आप कहीं भी खोल के देख लीजिए। हम एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं, भले कितना भी समय लगे। चाहे मुझे 4 वीडियो एक टॉपिक का बनाना पड़े, लेकिन हम आपके लिए सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।